बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मोबाइल पर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कैसे की जाए, और ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का मुकम्मल ट्यूटोरियल है, कंप्लीट ट्यूटोरियल कि मोबाइल में कैसे हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करें और इसके लिए हम कौन सी ऐप इस्तेमाल करें, कौन कौन सी वेबसाइट्स इस्तेमाल करें मुतल्लिक़ा चीज़ों के लिए, उर्दू फ़ॉन्ट्स कहाँ से हासिल करें, उर्दू कीबोर्ड का क्या करें। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह तफ़सील के साथ इस एक वीडियो में मैं आपके सामने पेश करूँगा, ताकि आपको किसी किताब का टाइटल बनाना हो, यूट्यूब की किसी वीडियो का थंबनेल बनाना हो, या कोई वैसे ही कोई चीज़ डिज़ाइन करनी हो, अपनी कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी हो, फेसबुक का कोई इश्तिहार बनाना हो, तो आप हर चीज़ उसमें आसानी के साथ बना सकेंगे इस एक ट्यूटोरियल को देखने समझने के बाद और इसकी मशक़ करने के बाद इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। प्ले स्टोर पर जाके आप लिखें पिक्सल लैब, ये ऐप है, इस पर आप क्लिक करें। ये इसका इंटरफेस है, ये ऐप आपके सामने इस तरह खुल गई है। अब इसमें जो समझने की चीज़ें हैं ना, वो ये है कि ये जो बीच में हिस्सा है, यहाँ तो आपका डिज़ाइन बनता हुआ नज़र आएगा। आप इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो ऐड हो जाएगी। कोई तहरीर ऐड करनी है, कोई तस्वीर इसमें शामिल करनी है, वो सब आप इस खाने में करेंगे। इसका साइज़ आप तय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। सबसे पहले ऊपर देखें, ऊपर जो टूल दिए हुए हैं उसमें एक प्लस का बटन है, सेव का बटन है, शेयर का बटन है, कमेंट्स का बटन है, और 3 डॉट्स हैं। फिर इसके बाद एडिट का बटन है, डिलीट का बटन है, और अंडू का बटन है, छोटा बड़ा करने का बटन है, इसको खानों की सूरत में करने का बटन है, और लेयर्स का बटन है। ये जो लेयर्स का बटन है, इसमें ये आपके सामने आएगा कि आपने यहाँ कितनी लेयर्स बना ली हैं। अभी हमारे पास एक टेक्स्ट की लेयर्स है, इसमें हम और अगर इजाफ़ा करें, एक और कर लें, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ उसामा। तो अब ये देखें, ऊपर लेयर के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोनों लेयर आ रही हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको ताला लगाना पड़ता है ताकि वो ना हिले। मैं ये चाहता हूँ कि ये ना हिले, तो मैं लेयर में जाकर इसको अगर ताला लगा दूँगा, अब इसको मैं हिला नहीं सकता। ये मैंने उसामा को लगाया ताला। तो अब देखिए, उसामा पे मैं क्लिक करूँगा, उसामा पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, और ये हिल रहा है अभी। अब इसको भी मैं ताला लगा दूँ तो अब इसको भी मैं हिला नहीं सकता। ठीक है, तो ये लेयर का बटन है, ये खाने बनाने का बटन है, डिज़ाइनिंग को खूबसूरत अच्छा करने के लिए। पहले ये दोनों ताले खोल देता हूँ मैं। यानी इसको अगर यहाँ आपने यहाँ लिखा है, इस लकीर के बिल्कुल ऊपर करके लिखा है, तो इसकी बिल्कुल सीध में अगर ये वाली चीज़ आप लाना चाहते हैं, ये वाला उसामा बिल्कुल इसकी सीध में लाना चाहते हैं, तो ये लकीर के ज़रिए से आपको पता चलेगा कि ये इसकी सीध आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, फिर इसको हटा दें। ये प्रिंट में नहीं आएगा, मतलब डिज़ाइन की नहीं है, ये डिज़ाइन के अंदर का हिस्सा नहीं है, ये बाहर का हिस्सा है। इसके ज़रिए से आप डिज़ाइनिंग को आसानी से कर सकते हैं। ये छोटा बड़ा करने के लिए है, यानी बड़ा कर दें, फिर इसके बाद इसको 2 उंगली और अंगूठा पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसकी भी ज़रूरत मुझे तो नहीं पड़ती है। अंडू का ये है कि आपने जो काम गलती से कर दिया हो, अंडू का बटन दबाएंगे तो पीछे चला जाएगा। ठीक है, और ये डिलीट का बटन है, इसको डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। ये पूछता है कोई चीज़ आप अगर आप डिलीट करेंगे तो ये पूछता है पहले कि क्या डिलीट कर दें, जी कर दें, तो ये डिलीट कर दिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ हमारे पास। तो ये ऊपर की चीज़ें थी। 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। इनको भी आप एक एक करके देख लीजिएगा। इसमें कुछ काबिल इस्तेमाल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नीचे भी आ रहे होंगे। कमेंट्स के अंदर इन्होंने कुछ बने बनाए कमेंट्स दिए हुए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। इंग्लिश ज़बान है और फ्रेंच। ठीक है, ये मोटिवेशन, ये मौज़ूआत दिए में मोटिवेशन और सक्सेस और फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस, ये मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन मुझे तो इसकी भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, शेयर का बटन दबाकर आप इस बने हुए डिज़ाइन को कहीं भेज सकते हैं। सेव का बटन दबाकर आप इस डिज़ाइन को एज अ प्रोजेक्ट भी सेव कर सकते हैं, एज अ इमेज भी सेव कर सकते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है? एज अ प्रोजेक्ट आप सेव करेंगे तो बाद में इसी फाइल को दोबारा खोलकर उसके अंदर आप रद्दोबदल कर सकेंगे, और एज अ इमेज सेव करेंगे तो वो इमेज आपकी तस्वीरी शक्ल में आपकी गैलरी में आ जाएगी। ठीक है, प्लस के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे ये पूछता है कि आपको टेक्स्ट का इजाफा करना है, करंट डेट का इजाफा करना है, स्टिकर डालना है, शेप्स बनाने हैं, गैलरी में से कोई तस्वीर लानी है, या ड्राइंग करनी है। इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये काम हम नीचे से भी कर लेते हैं। ठीक है, नीचे जो चीज़ें बनी हुई ना, अब हम ये नीचे देखते हैं, ये नीचे कितनी चीज़ें इन्होंने दी हैं। सबसे पहले तो ये देखें, जो 3 गोल दायरे बने हुए हैं, ये इन्होंने कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, और आप चाहें तो माय प्रोजेक्ट पर क्लिक करके जो आपने डिज़ाइन पहले से बना के रखे हुए हैं उनमें से भी कोई ला सकते हैं।
फ़र्ज़ करें मैं आखिरी वाला ये लेकर आता हूँ वाइट बोर्ड के नाम से। यहाँ मैं जब ग्रीन स्क्रीन पर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करता था तो इसके ज़रिए से मैं इसकी एडिटिंग करता था। ये मैंने इस पर बनाया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, एक तो ये तस्वीर है पूरी, और ये टेबल मैंने डाली हुई है जो अभी छुपाई हुई है। इसको अगर ज़ाहिर कर दें तो ये इस तरीके से सामने आती है। ये देखें, ये टेबल मैंने डाली थी। इस टेबल से बड़ा सही रहता है कि मैं यहाँ बैठता था। और इसके अंदर ये मैंने डाला हुआ है जो यूट्यूब का जो मिला था ना मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर, तो वो मैंने यहाँ ऐसे लगा दी जैसे दीवार पे लगा हुआ हो। किताबें मैंने रखी हैं लेकिन वो किताबें नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने आँख बंद की हुई है। आँख पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ छुप जाती है। अब मैं इसको हटा दूँगा, आँख को खोल दूँगा तो ये किताबें यहाँ नज़र आ गई। इस किताब को मैंने यहाँ टेबल पर रखा हुआ था, ठीक है। और ये नीचे की जो पट्टी बनाई हुई है वो ये वाली पट्टी है, ये मैंने यहाँ बना के रखी थी, ठीक। अब मैं आपको दोबारा शुरू से लेकर आता हूँ। इसको हटा देते हैं और ये डिफ़ॉल्ट वाली जो चीज़ है ना, इनमें से सबसे पहले वाले पे लेके हम ये देखते हैं इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है ये इस चीज़ के लिए है कि आपको कौन सा टेम्पलेट लेना है या इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाला लेकर उसके ऊपर काम करना है। अब ए पर क्लिक करने से आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो आपने जिसको ये तहरीर ऊपर मैंने सेलेक्ट की हुई है ना, एडिट के बटन पर जाकर इसको इसके अंदर हम रद्द-बदल कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के बटन पे क्लिक करके फिर इसको मैं ऊपर से दोबारा अंडू कर देता हूँ। इसको कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और टू फ्रंट और टू बैक जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे करने के लिए है कोई चीज़ हो, ये मैं आपको इंशाल्लाह बाद में दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ए का मतलब ये है कि तहरीर को शामिल करना या उसमें रद्द-बदल करना है। ए के बराबर में जो गोल दायरा बना हुआ है 6 कोनों वाला, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप अपने मोबाइल में से कोई तस्वीर लाकर उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बराबर में जो 2 खाने बने हुए हैं, ये इसके मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि ये जो पूरा जो हरे रंग का आपके पास डिज़ाइन का बोर्ड बना हुआ है, इसका कलर कैसा हो, इसका कलर ऐसा हो या इसका कलर जो है वो ऐसा हो, ये इसका कलर तय हो जाता है यहाँ से। या फिर इसका कलर ही ना हो, इस पर ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने से क्या होगा कि आप चाहते हैं कि वीडियो एडिटिंग जिस सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं तो वहाँ आप कोई तहरीर लेके जाना चाहते हैं। मसलन मैं इस पे लिख देता हूँ मोहम्मद उसामा सरसरी, ठीक है, मोहम्मद उसामा सरसरी। और मैं इसमें जो है वो इसकी एडिटिंग करता हूँ। सबसे पहले तो ए पर जाकर मैं इसका कलर देखता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। फिर इसके फ़ॉन्ट में जाता हूँ और इसका फ़ॉन्ट जो है मैं उर्दू का कर देता हूँ, जमील नूरी नस्ताली कर देता हूँ। और इस नीचे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये मोहम्मद उसामा सरसरी जो है इसको मैं बड़ा करता हूँ और इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जैसे जैसे आप मश करते रहेंगे आपको आती जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ से इसका शेप भी, शेडो भी ले लेता हूँ, साया, और साया को मैं सफ़ेद रंग के जैसा दे देता हूँ। तो अब ये क्या होगा, अगर मैं अब इसको यहाँ ऊपर सेव के बटन पे क्लिक करके एज आ इमेज सेव करूँगा ना, तो ये हमने यहाँ से क्या लिया हुआ था, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि बैकग्राउंड में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। एक तो ये कलर था, बैक पर कलर आ रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि अगर मैं इसको अभी सेव कर लेता हूँ, देखें आपके सामने मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, ये सेव हो गया, यानी अब एक तस्वीर की शक्ल बन गई है, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ, एक ये कलर, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या किया। और ये जो तहरीर लिखी हुई है इसको डिलीट कर देते हैं। फिर ये ए के बराबर में जो तस्वीर को मैंने कहा था, यहाँ से तस्वीर को एडिट करते हैं तो यहाँ इंपोर्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो तस्वीर मोबाइल से आप इसमें ला सकते हैं। या फिर ऊपर प्लस का बटन दबाएं और फ्रॉम गैलरी कर दें तो गैलरी में से ये हम इसको यहाँ से ये ले आते हैं। ये गैलरी में से मैं मोहम्मद उसामा सरसरी वही वाला लेकर आ रहा हूँ जो ट्रांसपेरेंट पर हमने कॉपी किया था। अब देखें इसके बैकअप पे कुछ नहीं आ रहा है। बैक पर अगर हम कोई और कलर लेते हैं तो वो आ जाएगा, सफ़ेद लेते हैं तो वो आ जाएगा। ये ऐसा लगता है जैसे टेक्स्ट है, हालांकि ये तस्वीर है। तो ये वो तस्वीर है कि जिसका बैकग्राउंड नहीं है। तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई हमको एक ऐसी तहरीर बना कर दो जिसका बैकग्राउंड ना हो, तो उसका तरीका ये है कि आप ये खोलें और यहाँ जाएँ, ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करें और फिर इसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब ट्रांसपेरेंट में क्लिक करें, ए पर क्लिक करें तो टेक्स्ट के प्लस पर क्लिक करें और यहाँ तहरीर आ जाएगी, इसमें कुछ लिखें और उसके अंदर मुनासिब तरमीम करके, एडिटिंग करके, फ़ॉन्ट तब्दील करें, कलर डालें और फिर उसको सेव करके आप उनको भेजेंगे तो वो जिस सॉफ्टवेयर में या जिस ऐप में खोलेंगे तो वो बग़ैर बैकग्राउंड वाली इमेज उनके पास खुल जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट तो ये हो गया। हम ये चौथे नंबर की चीज़ पर समझ रहे थे, तो ट्रांसपेरेंट ये हो गया। और इमेज साइज़, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। देखें
अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस 3 गोल दायरों पे क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट वाला ले लेता हूँ। और अब मैं आपके सामने ये 2 खानों पे जाते हैं हम, और इमेज साइज़, यानी ये जो साइज़ है इसका क्या होना चाहिए, इसमें इन्होंने कुछ बने बनाए दिए हैं जिसमें यूट्यूब थंबनेल भी है। अब इस पर क्लिक करें और ओके कर दें तो अब ये थंबनेल का साइज़ आ गया आपके पास। आप चाहें तो मैनुअल भी कोई साइज़ रख सकते हैं। इन दोनों को अगर एक एक कर दें तो आपके सामने एक बिल्कुल चौकोर खाना आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये 2 हो जाए तो कुछ इस तरीके से लंबाई हो जाएगी। आप चाहते हैं कि ये 2 हो और ये 1 हो तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आप YouTube के लिए अगर आपको बनाना है, थंबनेल बनाना है, या वीडियो एडिटिंग के लिए कोई तस्वीर बनानी है तो उसके लिए फिर आप YouTube थंबनेल का ले लें। अब YouTube चैनल का बैनर का साइज़ भी इन्होंने दिया हुआ है, और फेसबुक कवर आर्ट भी दिया हुआ है, गूगल प्लस कवर फ़ोटो भी दिया हुआ है, ट्विटर का भी दिया हुआ है। तो ये आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें से चौकोर साइज़ ले लेते हैं, जो अभी हम वैसे ही एक चौकोर सा डिज़ाइन बनाते हैं, तो हमने चौकोर साइज़ ले लिया। आगे क्या चीज़ है, इमेज। इसके अंदर कुछ बनी बनाई तस्वीरें दी हुई हैं इन्होंने, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, ओके कर लो। और फ्रॉम गैलरी का मतलब ये है कि जो ये पूरा बोर्ड है ना, ये पूरा बोर्ड जो है वो क्या इसमें कोई पीछे कोई डिज़ाइन बना हुआ हो तो ये फ्रॉम गैलरी से आप अपनी गैलरी में से, मोबाइल में से कोई भी डिज़ाइन लाके यहाँ लगा सकते हैं। फ्रॉम कैमरा पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा खुल जाएगा, किसी भी दीवार की तस्वीर ले, वो आपका यहाँ बैकग्राउंड बन जाएगा। तो ये चौथे नंबर की चीज़ हो गई। 5वें नंबर की जो चीज़ है, ये मेरे इतने ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए मैं अभी इस पर बात नहीं करता। आप इसको खुद ही आजमा लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम आते हैं दोबारा इस तरफ कि हम क्या बनाना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले कलर कर देता हूँ बिल्कुल वाइट, सफ़ेद कलर कर देते हैं, और इस पर हम एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं, कुरान और नबी की ज़बान सीखे, मैं इस पर लिखता हूँ कुरान, और ये मैं असल में सिलसिला चला रहा हूँ यूट्यूब पर, कुरान और नबी की ज़बान सीखें, एक इसका स्लोगन मैंने बनाया, यानी ताकि तरगीब हो जाए कि भाई कौन सी ज़बान आपको सीखनी है। तो ये मैंने लिखा। अब इसका जो है वो कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो ए पर क्लिक करेंगे और कलर में जाएंगे, कलर आगे आएगा, ये कलर आ रहा है, ठीक है। इस पर जाएं और इसमें थोड़ा सा और आगे जाकर ब्लैक ले लें और ओके का बटन, राइट का बटन दबा दें, तो ये कुरान और नबी की ज़बान सीखें। अब इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना है। आप ये फ़ॉन्ट पर क्लिक करें तो आपके सामने ये सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से नीचे कुछ उर्दू फ़ॉन्ट भी दिए हुए हैं, जैसे ये वाला उर्दू फ़ॉन्ट दिया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप इसमें माय फ़ॉन्ट पे क्लिक करें यहाँ आपके सामने कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए प्लस का बटन नज़र आ रहा है आपको, एक फ़ोल्डर लाने के लिए और एक फ़ॉन्ट लाने के लिए। ये जो टी है ना, प्लस का बटन, इस पर क्लिक करें और अपने मोबाइल के अंदर आपने जहाँ फ़ॉन्ट रखा हुआ है वहाँ से इस फ़ॉन्ट को यहाँ ला सकते हैं। मैंने जमील नूरी नस्तालिक रेगुलर पहले गूगल से डाउनलोड किया। आप गूगल पर लिखें जमील नूरी नस्तालिक फ्री डाउनलोड, तो वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें फ़ॉन्ट को। वो फ़ॉन्ट जो है फिर आप अपने गैलरी मोबाइल के अंदर कहीं रख दें, मुनासिब फ़ोल्डर बनाकर। फिर यहाँ से आप ये प्लस का बटन दबाएं, अपने मोबाइल की मुताल्लिका जगह में जाएं, वहाँ से उस फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो वो फ़ॉन्ट आपको यहाँ नज़र आएगा, जैसे अलकलम वेब नज़र आ रहा है और जैसे जमील नूरी नस्तालिक नज़र आ रहा है। मैं जमील नूरी नस्तालिक पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें खूबसूरत फ़ॉन्ट बन गया। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो अल्फाज है इनके दरमियान फ़ासला कुछ ज़्यादा है। हम थोड़ा आगे जाते हैं, ये देखिए इसको मैंने क्लिक किया हुआ है, ये जो है ना ये तहरीर, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे कुछ भी नहीं आएगा। देखिए नीचे ए दबाया हुआ है तो ये नीचे कह रहा है कि आप इसमें क्या इजाफा करना चाहते हैं। प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा तो दूसरा टेक्स्ट आ जाएगा। तो मुझे अगर इसमें तब्दीली करनी है कुरान और नबी की ज़बान सीखे में, तो इस पर क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो गया। अब नीचे देखें ये सब कुछ आएगा जो इसमें तरमीम कर सकते हैं, और ये ए में आएगा, इसमें नहीं आएगा, ए में आएगा, ठीक है। तो तहरीर के लिए ए में आएगा और तस्वीर के लिए इसमें एडिटिंग होगी। तो ये एडिटिंग के लिए इसमें आप बने बनाए टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। यहाँ से स्टाइल्स पर क्लिक करें, ब्राउज़ में जाएं और ये कुछ बने बनाए दिए हैं। मसलन मैं एक ये लाल वाले पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ अंग्रेज़ी के साथ है। तो मैं अंडू कर देता हूँ और पहले वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। इसको अब क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसका जो है ना आपस का जो दरमियानी फ़ासला है वो कम करना है। तो फासले के लिए हम यहाँ आते हैं आगे, और ये जो स्पेसिंग लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें और ये इस पर देखिए ये फ़ासला इससे बढ़ेगा और कम होगा। अब इसको आप ऐसा कर दें कि ये थोड़ा सा मुनासिब लगे, ठीक है। ये आपने फ़ासला कर दिया और इसको आप थोड़ा सा चाहें तो बोल्ड भी कर दें, बी लिखा हुआ आएगा, और यहाँ से बोल्ड करके राइट कर दें, ठीक है। नहीं बोल्ड ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसको मैं
ये जो टी लिखा हुआ है ना, टी, इसको करेंगे तो ये बोल्ड हट जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं राइट कर दूँ। तो मैंने आपको बोल्ड करना भी सिखा दिया और बोल्ड को ख़त्म करना भी सिखा दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, शेड लेते हैं ताकि कुछ अच्छा सा लगे। शेड लेते हैं और शेड को यहाँ से इनेबल कर देते हैं। और ये जो शेड ऊपर आ रहा है इसको हम थोड़ा सा पीला कलर अगर देते हैं तो देखते हैं कैसा लगता है। पीला कलर देते हैं, हाँ ये थोड़ा बेहतर लगता है। चले, कुछ ऐसा लग रहा है ना, कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ लगाते हैं हम। और इसके बाद हमें आयत इसमें डालनी है और लफ्ज़ लिखना है। ये जो सिलसिला है ना, इस सिलसिले का नाम है आज का लफ्ज़। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कुरान और नबी की ज़बान सीखी ना, ये नीचे कॉपी का बटन नज़र आ रहा है, देखिए इस पर क्लिक करूँगा तो ये 2 हो जाएंगे। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके अंदर से जाऊँगा तो ये एडिट में चला जाएगा। डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा तो जो लिखा हुआ ये डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ आज का लफ्ज़ और ओके कर देता हूँ तो ये बन गया आज का लफ्ज़। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा इतना बड़ा करता हूँ और फ़ॉन्ट इसका थोड़ा यूँ तब्दील करता हूँ कि इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, और इसका जो इसकी स्ट्रोक इसको देता हूँ। स्ट्रोक का मतलब है तहरीर के चारों तरफ या तस्वीर के चारों तरफ कोई लकीर आ जाए। इसको इनेबल करते हैं तो ये एक ब्लैक लकीर आ गई। इसको नीचे से हम ब्लू भी कर सकते हैं, इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। और फिर ये नीचे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लकीर जो अतराफ़ में जो स्ट्रोक आया है ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें देखें, इसको ओके कर देते हैं। ये मद इसमें वाज़े नहीं हो रहा तो इसको दोबारा डबल क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ शुरू में कर्सर रखकर एक स्पेस दे देता हूँ। ओके करते हैं, अभी भी थोड़ा वाज़े नहीं हुआ, इसको एक स्पेस और दे देते हैं, अब वाज़े हुआ ये। ठीक है, इसके अल्फाज का जो स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही कम लग रहा है। ये हो गया, इसको भी ओके कर देते हैं। और इसमें जो शेड है पीले रंग का वो हम उसको क्या करें, उसको हम ब्लैक ही कर देते हैं। ये देखें थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का लफ्ज़। अब हम क्या करते हैं, ऊपर एक डब्बा बनाते हैं। डब्बा बनाने के लिए आप ये ए के बराबर वाले बटन पे क्लिक करें, शेप्स में क्लिक करें और ये डब्बा आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप ये नीचे ये जो डब्बा बना हुआ है इस पर क्लिक करें तो ये आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम उसमें सबसे ऊपर वाला चौकोर वाला ही लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ लाकर और इसको थोड़ा सा चौड़ाई में कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यूँ कर देते हैं ताकि ये मुनासिब सा लगे। फिर इसको हम ओके कर देते हैं। ये क्या बन गया, ये एक डब्बा बन गया जिसे हम यहाँ कोने पे रखना है हमें, और इसके अंदर कुरान करीम की आयत लिखनी है, उसका तर्जमा लिखना है। ठीक है, लेकिन पहले जो है ना हम इसका स्ट्रोक देते हैं। अब इसकी जो एडिटिंग है, ये चूँकि तस्वीर है, इसकी जो एडिटिंग है वो ये बीच वाले में होगी, ये ए में नहीं होगी। ठीक है, इसमें ए में हो, ये बीच वाले में होगी। इसको पहले सबसे पहले हम स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक को इनेबल करके थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ताकि स्ट्रोक नज़र आए और स्ट्रोक को हम ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रोक हो गया और इसको हम थोड़ा सा शेडो भी दे देते हैं, साया लगा देते हैं इसका, ये अच्छा खूबसूरत हो गया। और अब इसको जो है ना, इसके कोने जो है ना वो ख़त्म करते हैं। कोने कैसे ख़त्म होंगे, हम इसके बिल्कुल शुरू में देखें एडिट है, एडिट में जाते हैं ना दोबारा, तो ये नीचे जो रेडियस लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये कोने इसके ख़त्म होंगे। अब ओके करेंगे फिर आपको नज़र आएगा, ये देखें ये कोने जो थे ना वो गोलाई में आ गए। अब इसके अंदर हमें आयत लिखनी है, तो आयत के लिए टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट से पहले इसको पकड़ के इसको कॉपी कर लेते हैं, कुरान और नबी की ज़बान को, और इसमें हमें आयत लिखनी है। आयत कौन सी लिखनी है, चलो वो तो बात की बात है। आयत हमें कौन सा, हमें लफ्ज़ कौन सा लिखना है पहले तो ये देखना है ना। तो यहाँ पर हम लाते हैं अरबी, हमें पहले अरबी लफ्ज़ लिखना है। तो अरबी लाकर इसके आगे 2 डॉट लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं अरबी। इसका ये शेडो ख़त्म कर देते हैं ताकि थोड़ा लगे ना मुख्तलिफ है ये। और अरबी के नीचे हमें तलफ़ुज़ लिखना है, तो इसको कॉपी करके नीचे तलफ़ुज़ ले आते हैं। तलफ़ुज़, ठीक है, और तलफ़ुज़ के बाद हमको नीचे इसका उर्दू तर्जमा भी देना होगा, तो यहाँ तलफ़ुज़ को कॉपी करके मैं उर्दू लिख देता हूँ। ये सब मैं नीचे कॉपी का बटन दबाकर इसको दोबारा बना रहा हूँ ताकि बार बार हर एक का उर्दू फ़ॉन्ट ना करना पड़े हमको। और ये तलफ़ुज़ को क्या हो गया, ये 1 मिनट, तलफ़ुज़ को बिल्कुल इस तरह लाना है अरबी के नीचे कि डॉट के नीचे डॉट आए। अरबी को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तलफ़ुज़ को थोड़ा सा यहाँ नीचे करके डॉट के नीचे डॉट आए, फिर इसके नीचे उर्दू ले आते हैं। ये सारा मैं अपनी उंगली से पकड़ पकड़ के कर रहा हूँ।
ये बस ये अंदाजे से करना पड़ता है, और ये चाहें तो आप डब्बे बनाकर उसके ज़रिए से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें अरबी के आगे अरबी लफ्ज़ लिखना है, तो आज का लफ्ज़ हम लेते हैं दिल। अब दिल को अरबी में कहते हैं क़ल्ब। तो मैं ये अरबी का जो पकड़ के इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ क़ल्ब, क़ाफ, इसके ऊपर ज़बर और लाम और इस सुकून और बा। अब आप कहेंगे ज़बर ज़ेर पेश आपके पास नहीं है, तो जी बोर्ड कर लें। जी बोर्ड नाम का एक कीबोर्ड है, वो आप इंस्टॉल कर लें, उसके अंदर ये सब आ जाता है, ठीक है। अब ये क़ल्ब यहाँ लिखा हुआ आ गया, लेकिन उर्दू फ़ॉन्ट में है, इस वजह से इसके ज़बर ज़ेर पेश भी आगे पीछे हो रहे, तो इसको हमें अरबी फ़ॉन्ट करना है। अब यहाँ मैंने एक अरबी फ़ॉन्ट भी रखा हुआ है, इसका नाम है अल कलम वेब। बहुत सारे अरबी फ़ॉन्ट है, आप कोई सा भी कर लें और उसको यहाँ से ले लेते हैं। तो ये देखें अरबी में लिखा हुआ आ गया। इसको मैं इसका कलर जो थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ ताकि नुमायाँ हो जाए। इसको ब्लू कलर कर देते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर इसको इसके बिल्कुल सामने ले आते हैं और इसके बाद जो है वो तलफ़ुज़ पे क्लिक करके कॉपी करते हैं। यहाँ नीचे हमें तलफ़ुज़ देना है, इसका क़ल्ब का तलफ़ुज़ है QALB, ठीक है। ये हो गया इसका तलफ़ुज़, लेकिन ये चूँकि इसके आपस में स्पेसिंग हम ख़त्म की हुई थी ना, तो वो स्पेसिंग इसकी बहाल करने के लिए राइट और क्रॉस के बीच का जो बटन है ना, गोल तीर, इसको दबाएं तो इसकी स्पेसिंग बहाल हो जाएगी, ठीक है। इसको हम यहाँ लेकर आ जाते हैं। ये इसका हो गया तलफ़ुज़। इसको थोड़ा सा और छोटा भी कर देते हैं। छोटा करने के लिए एक तो ये मैनुअल तरीका है ना, एक तो ये तरीका है। अगर कभी कोई चीज़ बहुत छोटी हो जाए ना, वो बाज़ औक़ात हाथ में नहीं आती है, तो उसका तरीका मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से ही जाएँ, ये देखें ये साइज़ लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करें, इसके ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको जहन में रखें साइज़ तब्दील करने के लिए। और क़ल्ब को उर्दू में क्या कहते हैं? दिल। क़ल्ब को कॉपी करके यहाँ लाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ दिल। उर्दू कीबोर्ड लाकर दिल लिख दिया मैंने। इस दिल को उठा के मैं यहाँ लाता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ। चलो, अच्छा, अब देखें इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना हाथ से पकड़कर। इसका एक तरीका और भी है, इसको थोड़ा सा पोजीशन पे आप क्लिक करें और यहाँ पर जो है ना ये ऊपर का तीर दबाएंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे का दबाएंगे तो नीचे आएगा, दाएं वाला दबाएंगे तो दाएं, बाएं वाला दबाएंगे तो बाएं। और ये ऊपर वाला जो है ना ये है कि कितना कदम उठाए, इसका कदम बड़े से बड़ा कदम ये है, तो अब देखिए तेज़ी से ऊपर दाएँ बाएँ होगा। और बिल्कुल छोटा वाला जो है ना, ये अच्छी प्रोफेशनल किस्म की डिज़ाइनिंग में बहुत काम आता है ये। इसको बिल्कुल छोटा करके मैं इस तरीके से इसको लाता हूँ कि इसके बिल्कुल सही लगे मुझे, ठीक है। अभी भी सही नहीं लग रहा, दोबारा पोजीशन पे जाता हूँ और इसको सबसे छोटा करके थोड़ा सा और दाएं तरफ करता हूँ। ये हो गया आज का लफ्ज़ अरबी क़ल्ब, तलफ़ुज़ क़ल्ब और उर्दू दिल। अब क़ल्ब किस आयत में आता है कुरान करीम की, ये मुझे सर्च करना है। इसके लिए मैंने एक ऐप की हुई है, आसान तर्जुमा कुरान, आप भी कर लें। ये प्ले स्टोर पर है, सर्च में आप लिखें क़ल्ब, तो कुरान करीम में जहाँ क़ल्ब होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये 53 जगह आ गई जहाँ कुरान करीम में क़ल्ब है। हम ये देखते हैं कि अलिफ लाम वाला कोई क़ल्ब है, अल क़ल्बु, ये देखिए, वलो कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ अल क़ल्बी, वलो कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ अल क़ल्बी। लेकिन ये जो है ना, ये छोटी सी आयत हमें चाहिए ताकि हम समझा अब लोगों को जो है ना ये समझ में आए कि क़ल्ब कुरान करीम में जो दिल के माना में इस्तेमाल हुआ। फ़इन्नहु कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, ये तो ये आ गया। और क़द नरा तक़ल्लुब, ये तो तक़ल्लुब है। और ये क्या है? वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बी, ये भी आ सकता है। और कौन सा है ये पर क्या था? फ़इन्नमा इस्मुहु फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बु। और कौन सा है देखते हैं, ये ग़लीज़ुल क़ल्ब आ गया। और क़ल्ब लिखा हुआ तो है लेकिन ये आयत दूसरी है। अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बी, ये ले लेते हैं। फिर भी और देखते हैं और कौन सी आयत हम ले सकते हैं जिसमें क़ल्ब का तज़किरा हो। व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन, ये ले सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से आयत के ऊपर क्लिक करते हैं और कॉपी पे क्लिक करते हैं और आयत कॉपी आयत विद ट्रांसलेशन, इस पर क्लिक करते हैं तो आयत पूरी की पूरी आयत जो है वो हो गई, कॉपी हो गई। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, क़ल्ब लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसमें हम डबल क्लिक करके इसको डिलीट करते हैं और जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पेस्ट करते हैं। और इसमें जो हमारे सामने ये क्या हो गया, दोबारा कर लेते हैं।
ये शुरू में जो है वो ये इसका जो हवाला है इसको महफूज करना है हमें, तो इसको महफूज कर लेते हैं तरीके से। सूरतुन नहल है, हम इसको लिख दें उर्दू अंदाज में सूरह नहल, ठीक है। सूरह नहल कर देते हैं इसको, और ये भी डिलीट करके यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हवाला, और ये अब सिर्फ हमको ये लेना है वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन, और मुतमइन्नुन बिल ईमान पूरा ये ले लेते हैं, ठीक है। बस ये ताकि ना तर्जमे से ये समझ में आ जाएगा कल्ब का मतलब है दिल। अब वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान का तर्जमा कहाँ है, जबकि उसका दिल ईमान पर मुतमइन हो। ये पूरा इसका तर्जमा हो गया। बाकी तर्जमा हम यहाँ से हटा देते हैं, और इसको हम अब क्या करते हैं कि वक़ल्बु मुतमइन्नुन बिल ईमान जो है ना इसको शुरू में लाते हैं, और बाकी सारी इबारत को हम तर्जुमा भी हटा देते हैं। इसको पूरा हम डिलीट करके, और इसको बाकी जो हवाला और इबारत है इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। कट का मतलब है कॉपी भी हो जाए और यहाँ से डिलीट भी हो जाए। अब ये सिर्फ आयत रह गई, और इसमें जो मीम नज़र आ रहा है ना ये फिर इसको हटा देते हैं ताकि वो वहाँ पे सही नज़र आए, ठीक है। ये आयत हो गई। इस आयत को हम यूँ कर लेते हैं तो ये पूरी आयत हो गई। आपस का जो दरमियानी फ़ासला है उसको मुनासिब कर देते हैं, तो राइट और क्रॉस के दरमियान वाले बटन को क्लिक कर लेते हैं, और इसको साइज़ को छोटा कर देते हैं ताकि इस खाने में आ जाए, और छोटा कर देते हैं ताकि तसल्ली से आ जाए। ये देखें, ये कुरान करीम की आयत यहाँ आराम से आ गई, सही है। अब इसके नीचे इसका तर्जमा लाना है उर्दू में, तो उर्दू वाले लफ्ज़ को हम इसको क्लिक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और इस पर डबल क्लिक करके इसको मिटाते हैं, और यहाँ से हम इसकी तर्जमा रखते हैं, और इसको हवाले को डिलीट करते हैं, ठीक है, ताकि ये तर्जमा इसके नीचे आए। इसको और छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं, और ये आसानी से तर्जमा आ गया। ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग हो रही है। फिर इसी को दोबारा हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसके अंदर हम हवाला पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया इसका हवाला, और इसमें भी चूँकि स्पेसिंग ख़राब है तो हम इसकी स्पेसिंग दुरुस्त कर देते हैं ताकि नंबर दुरुस्त हो जाए, और इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं चूँकि ये हवाला है, और इसको यहाँ कोने पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें आयत भी आ गई, बीच में तर्जमा आ गया। तर्जमे को थोड़ा सा और नीचे कर दे, हाथ से नहीं हो रहा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पोजीशन पे जाते हैं, और इसको सबसे छोटा करके अब आराम से इसको ऊपर नीचे करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये हो गया वक़ल्बु मुतमइन्नुन बिल ईमान की ऊपर आयत आ गई। अब देखिए कुरान और नबी की ज़बान सीखी जो दावत है, तो हम कल्ब का एक लफ्ज़ सिखा रहे हैं, और मैं ये सिलसिला जो चल रहा है उसमें, और इसके साथ साथ हम डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। तो चूँकि मेरा चैनल अरबी का है तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डिज़ाइनिंग सिखाऊँ या वीडियो एडिटिंग सिखाऊँ, तो साथ में कुरान करीम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ हमारे पास जो खाली जगह है ना, यहाँ हम दिल की फ़ोटो लगा देते हैं। तो हम जाएंगे गूगल पर, ठीक है, गूगल पर जाएंगे, क्रोम पर आप जाएं, और यहाँ लिखें दिल। अब फ़र्ज़ करें दिल को तो अंग्रेज़ी में कहते हैं हार्ट। आपको हार्ट की अंग्रेज़ी अगर नहीं आती तो इसका तरीका यह है कि आप अंग्रेज़ी कीबोर्ड खोलें, और वॉइस टाइपिंग के ज़रिए जाएं। वॉइस टाइपिंग पे जाता हूँ, लिखने में लगा हुआ है, चूँकि मैं बोलने में लगा हुआ था। तो अब इसको जो है यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, ओके करते हैं, हमारे सामने हार्ट आएगा। अब इमेजेस पे क्लिक करें तो आपके सामने दिल की फ़ोटोज़ आ जाएंगी। मैं ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ, इसको हमें डाउनलोड करना है, दबा के रखें और डाउनलोड इमेज कर लें, और डाउनलोड अगेन कर लें, ठीक है। ऊपर देखिए डाउनलोड हो रही है। अब हम इस दिल को यहाँ लाएंगे, कैसे लाएंगे, ए के बराबर वाले बटन पे क्लिक करें, इंपोर्ट पे क्लिक करें, और यहाँ से दिल पर क्लिक करें, और इसको छोटा कर दें, तो ये हार्ट जो है आपके सामने हाजिर हो जाएगा। लेकिन इसमें नुकसान क्या हो रहा है, देखें आज का जो लफ्ज़ है वो छुप रहा है, और हार्ट के आसपास जो सफ़ेदी है वो उस सफ़ेदी से अलग है जो हमारे डिज़ाइन की सफ़ेदी है। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ दिल आए, बैकग्राउंड ना आए। तो अब एक तो मैंने आपको शुरू में सिखाया था बग़ैर बैकग्राउंड की फ़ोटो कैसे बनाएं। अब आप ये सीखेंगे किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाते कैसे हैं। दो तरीके हैं, एक तो इसी ऐप के ज़रिए से आप हटा सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाएं, अभी देखिए हार्ट को क्लिप पकड़ा हुआ है, हमने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप आगे जाएं और ये आप इस पर क्लिक करें, इरेज कलर, ठीक है, और इसमें आप इसको इनेबल कर दें। अब क्या हुआ
कि इनेबल करते ही इसको सफ़ेद कलर मिला हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है सफ़ेद कलर ले लेता है और सफ़ेद कलर को इसने डिलीट कर दिया और इसको ओके कर दें। बहुत आसानी से हो गया। अगर कभी आपसे इस तरीके से ना हो तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल पर जाएं और लिखें रिमूव जीबी, जीबी का बीजी, बीजी का मतलब है बैकग्राउंड, रिमूव बीजी लिखें और रिमूव बीजी की वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से आप अपलोड करें अपने मोबाइल में से मुताल्लिका फ़ोटो और वहाँ पे बटन होगा, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हट जाएगा। फिर डाउनलोड का बटन आएगा, डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने आपके पास बग़ैर बैकग्राउंड वाली तस्वीर हाजिर हो जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दिल भी आ गया और आज का लफ्ज़ लिखा हुआ है। आज के लफ्ज़ को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और बाकी जो है अब यहाँ पर ये दिल इधर थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब नीचे हमें लिखना है तालिब दुआ मोहम्मद उसामा सरसरी। मैं कुरान और नबी की ज़बान को लेता हूँ और कॉपी करके नीचे लाता हूँ और यहाँ से डबल क्लिक करके अंदर जाते हैं, डिलीट के बटन पे दबाते हैं और तालिब दुआ मोहम्मद उसामा सरसरी लिख देते हैं। ठीक है, और फिर इसको ओके करते हैं और इसको लंबाई में खींच लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ आ गया तालिब दुआ मोहम्मद उसामा सरसरी। इसके रंग को जो है ना उलट कर देते हैं, यानी कलर को पीला कर देते हैं और स्ट्रोक को ब्लैक कर देते हैं। स्ट्रोक आगे आएगा, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा मोटा कर देते हैं और इसका शेड जो है वो हम हटा देते हैं। ठीक, ये हो गया यहाँ तक हमारा। अब नीचे हमको एक लाल पट्टी लानी है, जो कि कैसे आएगी वो आप सीखें। लाल पट्टी अगर आपको लानी है तो एक तो मैंने बनी बनाई रखी हुई है, मैं वो ला सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरी पट्टी बनाता हूँ। सबसे पहले हमें लाल पट्टी बनानी है तो इसके लिए हम यहाँ जाएंगे, शेप में जाएंगे और इसको लेकर इसको पूरा लंबा करेंगे और इसको यहाँ नीचे लेकर आएंगे और इसको जो है हम यहाँ से रंग दे देंगे लाल, लाल रंग। ये लाल पट्टी थोड़ी सी और थोड़ी और नीचे करके ये लाल पट्टी आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ मुझे देना है मेरी वेबसाइट देनी है, बल्कि यूट्यूब चैनल का लिंक देना है और व्हाट्सएप नंबर देना है। तो व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप का मैंने आइकॉन और यूट्यूब चैनल के लिए यूट्यूब चैनल का आइकॉन मैंने अपने पास रखे हुए होंगे तो वो मिल जाएंगे, नहीं रखे हुए होंगे तो फिर नहीं मिलेंगे। नहीं रखे हुए इसमें देखता हूँ, इसमें भी हाँ ये रहा, व्हाट्सएप वाला भी है, यूट्यूब वाला भी है। ये देखिए ये बग़ैर बैकग्राउंड वाला है। ओके करते हैं। ये कितना बड़ा है, इसको छोटा करके और इसको यहाँ से और छोटा करके कोने पे लाते हैं। अब मज़ीद छोटा हाथ से नहीं होगा, तो मज़ीद छोटा करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे साइज़ में और इसको माइनस के बटन पे क्लिक करते जाएंगे, ये और छोटा हो गया। अब ये हाथ से पकड़ के करेंगे ना तो ख़राब हो जाएगा। इसको नीचे लाना है, पोजीशन पे जाएंगे, नीचे के तीर से क्लिक करके इसको और थोड़ा सा किनारे पे करेंगे। इसको थोड़ा सा और छोटा करने की ज़रूरत है। साइज़ में जाएंगे, थोड़ा सा और माइनस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर इसको दोबारा नीचे का बटन, हाँ बिल्कुल सेट हो गया। और इसको चूँकि ये हाथ हम चाहते हैं कि ये हाथ लगाने से हटे नहीं, इसको ताला लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें नंबर लाना है तो कल्ब पे क्लिक करते हैं और इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके इसको व्हाट्सएप नंबर में लिख देता हूँ अपना 03, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया और इसको मैं रंग दे देता हूँ वाइट, ताकि लाल के ऊपर सफ़ेद रंग अच्छी तरह नज़र आए। और इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करके यहाँ देखते हैं, इसको अभी भी बड़ा लग रहा है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ लेकर इसके साथ लगा देते हैं ताकि देखते ही लगे कि ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इसे बोल्ड कर देते हैं और बोल्ड करने के बाद इसको ब्लैक स्ट्रोक भी दे देते हैं। अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा स्ट्रोक इसका बढ़ा देते हैं। चले, ये हो गया खूबसूरत किस्म का नंबर। अब हम यहाँ से दोबारा इस पर जाते हैं और इंपोर्ट पे जाते हैं और दोबारा एल्बम्स में जाते हैं, डाउनलोड में जाते हैं और यहाँ से हम दोबारा ये यूट्यूब का आइकॉन जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको किसी भी आइकॉन को डाउनलोड करना है गूगल पे जाके लिखे यूट्यूब आइकॉन PNG, और या व्हाट्सएप का करना है तो व्हाट्सएप आइकॉन PNG। ठीक है, वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और छोटा करना है और इसको पोजीशन इसकी सही करनी है, नीचे लाके इसको थोड़ा सा इधर लाना है और थोड़ा सा ऊपर करना है। अब ये नुमाया नहीं हो रहा ना, तो नुमाया करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको स्ट्रोक में जाकर इसको वाइट स्ट्रोक दे देते हैं। वाइट स्ट्रोक इसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया, प्लस के बटन पे क्लिक करके थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ताकि और नुमाया हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें लाना है यूट्यूब चैनल का लिंक।
तो ये जो मोबाइल नंबर मैंने लिखा है इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि ये वाली फॉर्मेटिंग दोबारा ना करनी पड़े। और इस पे अंदर जाते हैं, डबल क्लिक करके डिलीट करते हैं और यहाँ से मैं चैनल का लिंक अपना लिख देता हूँ। ये लिंक मैं तैयार रखता हूँ अपने पास और इस पर मैं ओके कर देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा आ गया, इसको पहले लंबाई में इसको सही करते हैं और यहाँ देखें यहाँ लाना है तो इसको साइज़ में जाकर और अंधाधुंध इसको छोटा करें, ठीक है, ताकि ये आराम से यहाँ आ जाए। कितना बुरा लग रहा है ना। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो अगर मुनासिब तरीके से लाना है तो कम से कम ये इतना आना चाहिए। अब इतना इसको यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मोबाइल नंबर को छोटा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जितना छोटा आपको करना है आप कर लें, तसल्ली से हो जाएगा। और इसके बाद जो यूट्यूब का आइकॉन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें और फिर इसको हटा दें और यहाँ से इसको पोजीशन पे जाकर और इसको तीर के ज़रिए से इधर लेकर आए। ठीक है, अब देखें कैसा लग रहा है। ये हो गया हमारा डिज़ाइन तैयार। इसमें एक चीज़ समझाने की रह गई है, वैसे तो चीज़ें बहुत सारी रह गई हैं, लेकिन मसलन ये देखिए, ये दिल को मैं पकड़ता हूँ नीचे लाता हूँ ना, तो अब ये देखें दिल नीचे है, मोहम्मद उसामा सरसरी ऊपर है। अगर आप ये चाहते हैं कि दिल ऊपर आ जाए तो दिल पर क्लिक करें और यहाँ से ये तस्वीर है तो इसकी एडिटिंग ये बीच वाले बटन से होगी। अब ये टू फ्रंट कर दें इसको, देखिए दिल ऊपर आ गया, टू बैक कर दें, दिल नीचे चला जाएगा। ये चीज़ बतानी रह गई थी तो मैंने कहा आपको बता दूँ, ये बड़ी काम की चीज़ है, आपको ये बहुत काम आएगी। क्रॉप में जाकर आप किसी भी तस्वीर को और काट पीट करके थोड़ा सा छोटा दाएं बाएं से करके कर सकते हैं। तो ये एक अदद पूरा डिज़ाइन तैयार करके मैंने आपको दिखाया है ताकि एक ही वीडियो में आपके सामने ये सारी चीज़ आ जाए कि कैसे हम मुनासिब तरीके से अच्छी और मेयारी किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।